हम आए हुए हैं कैमूर ज़िले के भगवा नगर परिषद में मातोश्री पाना भवन में आए हुए हैं। आज आपसे मिलाते हैं। एक केंद्र में एनडीए और इंडिया सरकार की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ बीएसपी के प्रमुख दावा ठोकने वाले राम इकबाल जी हैं, जो बीएसपी के प्रदेश सचिव हैं। उनके साथ बैठे हुए हैं जिला अध्यक्ष छोटेलाल राम और सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वरिष्ठ नेता संतोष कुमार जी। मैं राम इकबाल जी जानना चाहता हूं कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, आपकी पार्टी कैसे लड़ेगी? यहाँ राजद है, जदयू है, जबकि आपकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को तोड़ दिया जाता है। तो इस समस्याओं को लेकर कैसे झेलिएगा? पहले तो प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं बधाई दे रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा पर चलती है। फूले, अंबेडकर, साहू, संत गुरु रविदास, संत कबीर, जितने बहुजन समाज और समजन समाज में जन्मे हुए संत हैं, सभी लोगों की विचारधारा को लेकर बहुजन समाज पार्टी चलती है। हम लोग की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो समाज के दबे कुचले समाज की आवाज़ हैं। शोषित, वंचित, चाहे बहुजन समाज एवं सर्वजन समाज में सभी लोग की लड़ाई लड़ती हैं। बहुजन समाज पार्टी विचारधारा है और हमारी नेता समाज के सभी लोगों को बराबर का अधिकार की लड़ाई लड़ती हैं। जो भारतीय संविधान में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में जो अधिकार दिया, हमारा लड़ाई जो है किसी जात, किसी धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई जो समाज में गैर बराबरी व्यवस्था है उसके खिलाफ है। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो दबे कुचले समाज से आए, उनको टिकट दिया और टिकट देकर चुनाव लड़ाने का काम किया। और जो लोग चुनाव जीते, वो जिनको बहन जी ने अधिकार दिया, वे चंद स्वार्थ में अपने ईमान को बेचा और पार्टी के विचारधारा से हटकर दूसरे लोगों से मिलकर व्यक्तिगत स्वार्थ में अपना काम किया। वैसे लोगों के लिए आपकी पार्टी क्या सोच रखती है? देखिए, जो बहुजन विचारधारा, महापुरुषों के विचारधारा को जो धोखा देता है, हमारी पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। और मान्या बहन जी हम लोग की जो नेता हैं, वे हम लोग को कैडर के माध्यम से बराबर समझाया करती हैं कि जो महापुरुषों के विचारधारा को जो आगे बढ़ाएगा, वो न कभी बिकेगा न कभी भागेगा। जिसको व्यक्तिगत स्वार्थ है, जिसको एमपी विधायक बनना है, वह बिकेगा और भागेगा। और हमारी नेता वैसे लोगों को पसंद नहीं करती। अभी तत्कालीन 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है। कैमूर के जिला अध्यक्ष है छोटेलाल जी, इस पर कैसे लड़ेगा, किस रूप में? सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2024 का जो भी चुनाव हो, सासाराम लोकसभा जो भी हो, बिहार का जितने लोकसभा हैं, बहुजन समाज पार्टी की नेता, सम्मानित हम लोगों की नेता, वंचित समाज की नेता, शोषितों की नेता, इस देश की आवाज़। और आज तक बहन जी ने किसी के सामने झुकी नहीं। बाबा साहब मानवर कांसी राम साहब के विचारों पर सम्मान के साथ बहन जी ने लड़ी। और 2024 का जो भी चुनाव होगा, बहुजन समाज पार्टी, हम लोगों की नेता का जो आदेश होगा, तो हम लोग अपने दम पर भी सासाराम लोकसभा, बिहार में बक्सर लोकसभा और कई लोकसभा हैं, जो इस बार इस देश की चेहरा, जो दोनों गठबंधन हो रहा है, दोनों से आदमी त्रस्त हैं। दोनों गठबंधन में केंद्र से लगाई, स्टेट तक सरकार चलाए हैं। इन लोगों ने इस देश के दबे कुचले, दलित, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा माइनॉरिटी समाज के लोगों को इन लोगों ने धोखा दिया। आज तक हक अधिकार देने का काम नहीं किया। बहन जी का जब सरकार रहा, उत्तर प्रदेश में
तब तक ईपी में बहन जी ने सभी समाज के लिए, सर्वजन समाज के लिए, दबे कुचले वंचित समाज के लिए, सभी लोगों के लिए बहन जी ने बढ़ चढ़कर जो सरकार का बाबा साहेब के संवैधानिक तौर पर जो लिखित संविधान में हक अधिकार का है बहन जी ने देने का काम किया। और जब इस देश का आज के समय में अगर मोदी से अगर लड़ने भर किसी की कुव्वत है, अगर कोई इस देश में अगर चेहरा है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के दम पर, कार्यकर्ताओं के दम पर बहन जी के दिशा निर्देश का पालन करेंगे और अपने दम पर बिहार में 40 लोकसभा सीट पर हम लोग लड़ेंगे। सासाराम, बक्सर और कई लोकसभा इस बार हम लोग जीतने जा रहे हैं। आइए, सासाराम संसदीय निर्वाचन के वरिष्ठ नेता सुमित्रा संतोष जी, आपका क्या कहना है चुनाव प्रक्रिया में? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को पहले हम आप सबको धन्यवाद देता हूं। हम लोग का यही सोच है कि हम लोग हमारे 6 विधानसभा है, उसमें घूम घूम कर हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सारे लोकपुत को मजबूत करके कि 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। उनका 15 जनवरी 2024 में 68वां जन्मदिन है। हम लोग उनकी जन्मदिन को मना रहे हैं। हम लोग की खुशी की बात है।